साथियों, मेरे चैनल विलेज फूड लाइफ में आपका स्वागत है। साथियों, मैं आज आपको एक ऑर्गेनिक फार्म की विज़िट कर रहा हूं, जो अमरूद और किन्नू का ऑर्गेनिक फार्म है। साथियों, आज की जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है, उस भाग दौड़ की ज़िंदगी में जहर हमारे खाने में अत्यधिक मात्रा में शामिल हो चुका है। चाहे वो हम बाज़ार से सब्जियां लेते हैं, उन सब्जियों पे बहुत ही हार्ड, बहुत तेज़ जहर का इस्तेमाल होता है और वो सब्जियों के ऊपर डायरेक्ट चिपक जाता है। वो सब्जियां फिर मंडी में आती हैं, मंडी से फिर वो रेडी वाला है या ठेले वाला है, वो उसके पास आती हैं और वो सब्जी फिर वहाँ से हमारे घर में पहुँच जाती है और वो हमारे घर में पहुँचने के बाद हमारे खाने में शामिल हो जाती है और वो जहर फिर हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है। तो जब अब ये जो हम बीमारियां देख रहे हैं, जैसे कोरोना है, ये एक डिजीज है जो पूरे संसार में फैली हुई और पूरे संसार को इसने झकझोर दिया है। पूरे दुनिया संसार के जो मेडिकल सिस्टम से सारे के सारे ध्वस्त कर दिए हैं। जो बड़े बड़े विकसित कंट्री बोलते थे कि हमारा जो मेडिकल सिस्टम है वो इतना मजबूत है कि कितनी भी बड़ी बीमारी आ जाए हम उसको हैंडल कर लेंगे, उन देशों को भी इन्होंने हिला दिया है। अमेरिका जैसे सुपर पावर को भी हिला दिया है। तो इसलिए अब ये आ क्यों रही हैं, कारण क्या है, ये डिजीज क्यों आ रही हैं, क्यों इतनी कैंसर बढ़ेगी, क्यों इतनी बीमारी बढ़ेगी। एक मैं छोटा सा एग्जांपल शेयर करना चाहूँगा। एक बठिंडा से एक ट्रेन चलती है बीकानेर के लिए, उसको कैंसर ट्रेन कहा जाता है। ये क्या कारण है कि पंजाब और बठिंडा के अंदर इतने कैंसर के मरीज इतनी ज़्यादा मात्रा में क्यों हैं? इसका कारण है साथियों, अगर हिंदुस्तान में 100 बोतल जहर की बिकती हैं तो 20 बोतल अकेला पंजाब खरीदता है। वो पंजाब में अगर 20 बोतल जहर की अकेला खरीदेगा, जो कि उसका आबादी प्रतिशत और 76% हम प्रतिशत काउंट करें तो वो करीबन करीबन उसका 8-7% पड़ता है या उससे भी कम होगा। लेकिन वो जहर कितना खरीद रहा है? 20-22%। तो अपनी आबादी, अपनी क्षेत्रफल के रेशो के हिसाब से वो दुगुना या तिगुना जहर खरीद रहा है और वो छिड़काव कर रहा है। तो वो छिड़काव फसलों पे, फसलों द्वारा फिर वो उनके डाइट में, खाने में शामिल हो जाता है, जिस वजह से कैंसर जैसी विकराल बीमारियां भयंकर रूप ले रही हैं। बठिंडा में कई घर ऐसे हैं जिनके घरों में 1-2-3-4 कैंसर तक के मरीज हैं। तो साथियों, ये समस्या कैसे खत्म होएगी? इस समस्या से हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं? इस समस्या का एक ही छुटकारा है, हमें ऑर्गेनिक चीजों पे आना पड़ेगा, हमें पुरानी पद्धति पे आना पड़ेगा। जो हमारे बुजुर्गों की पुरानी पद्धति थी, जो उनकी खाने पीने की शैली थी, जो उनकी जीवन की शैली थी, हमें उस पे आना पड़ेगा। उस पे आने के बाद ही दोबारा से हमारा खान पान शुद्ध होएगा। तो इसी विचार को लेके, इसी चीज को लेके हमने एक इनिशिएट किया, एक शुरुआत की है कि हम खुद भी, जैसे मेरे पीछे आपको बेल नजर आ रही है, ये ऑर्गेनिक है। हमने यहाँ जो सब्जियां लगा रखी हैं हमारे फार्म हाउस पे, सब की सब ऑर्गेनिक है। अगर किसी सब्जी में हमें प्रॉब्लम आई, उसमें वो पैदावार हमें नहीं मिली जितनी मात्रा में हम चाह रहे थे, लेकिन फिर भी हमने उसके ऊपर जहर का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर जहर का हम इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे खान पान में आएगा और उससे हमारे शरीर प्रभावित होगा। इसलिए हमने जहर का इस्तेमाल कतई नहीं किया और इसी एजेंडे को लेके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, भाइयों के अंदर जागरूकता आए, समाज के अंदर जागरूकता आए और वो ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ाव करें। अभी मैं आपको विजिट करूंगा, ऑर्गेनिक फार्म है वो, उसके अंदर किन्नू और अमरूद हैं, 2 वैरायटी हैं और बड़ा ऑर्गेनिक फार्म है। वो किसान काफ़ी साल से ऑर्गेनिक खेती कर रहा है और मैं उसके इस प्रयास की सराहना करता हूँ। अभी मैं आपको वो फार्म हाउस की विजिट करके पूरा मैं दिखाने वाला हूँ। उस फार्म हाउस में पहुँच गया हूँ, जो अपना किन्नू का और अमरूद का ऑर्गेनिक फार्म है। ये आपसे दूर से दिखाई दे रहा होगा, इधर ये सामने है, ये अमरूद का है और ये जो उस तरफ है वो किन्नू का है। ये पूरा ऑर्गेनिक फार्म है। ये करीबन करीबन 6-7 एकड़ में है। पूरा प्योर अमरूद और किन्नू का है। ज़बरदस्त इसमें निकलता है हर सीज़न में। अभी किन्नू निकलेगा, बहुत ज़बरदस्त निकलेगा। अमरूद का भी सीज़न चल रहा है। अभी कुछ दिन बाद सर्दी की जो फसल होती है अमरूद की, वो तैयार हो जाएगी। तो साथियों ये एक छोटा सा फार्म हाउस बना रखा है। इस पूरे जो किन्नू का और अमरूद का बाग है, इसके बीच में ये छोटा सा फार्म हाउस है। इसके ऊपर सोलर सिस्टम भी लगा हुआ है, जो एक खेत में छोटी सी
जगह के अंदर जो सुविधाएं हो सकती हैं वो सुविधाएं यहाँ बनाने का प्रयास किया हुआ है। उसके तहत ये छोटी छोटी जैसे पंखा चल रहा है, ये सोलर पे चल रहा है। और ये इस तरफ आपको पूरा का पूरा अमरूद का बाग दिखाई दे रहा है। ये अमरूद का बाग है। और इस तरफ है जो ये सारा का सारा, आगे इस तरफ ये किन्नू का बाग है पूरा का पूरा। कितने एकड़ में जोगिंदर यो? 5 एकड़ के अंदर है ये। और इसमें जोगिंदर भाई की एक थ्योरी है, उस थ्योरी के बारे में भी मैं आपको उनके विचार लूँगा। वो पूरा विस्तार से बताएंगे आपको कि जो कीड़ा किस अमरूद में लगता है और वो क्यों लगता है। तो वो सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं दोस्तों। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ऑर्गेनिक अमरूद की जो खेती करते हैं उसके बीच में ठीक हम खड़े हैं। ये हमारे साथ है किसान भाई महेंद्र हैं। और ये महेंद्र किसान भाई आपको ऑर्गेनिक खेती के बारे में और बगैर जहर की जो खेती होती है, कम खाद की खेती होती है, उसके बारे में आपको बताएंगे। महेंद्र भाई, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, हाँ जी, जो मतलब आपने भी पिछले काफ़ी समय से आप जीरी धान लगाते आ रहे हैं और हाँ ये जी, अमरूद का खेत आपके सामने है, ये अमरूद का बाग है, हाँ साथ जी। में लगता है किन्नू का बाग है। हम्म। तो ये ऑर्गेनिक और कम जहर का छिड़काव की प्रेरणा आपको कहाँ से मिले? ये जी मैंने बोले तो 2009 से 9 से 2009 से मैं एक ब्याणा खेड़ा का ही पुनिया साहब से उससे प्रेरित हुआ, जयपाल पुनिया जी से। जी। तो मैंने शुरू में स्टार्टिंग में बोले तो आधा एकड़ समझ लो उसमें स्टार्ट की थी मैंने। तो इसमें फायदा तो बहुत है, लेकिन असली मायने में जैविक शब्द का जी। पूरी धरती पे किसी ने भी को नहीं पता, मन ने भी खुद ने भी इतना अनुभव नहीं है जैविक होना। एक सोच लो, राम ने जो करो वनवास काटा था ना, ऐसे ही इस बात को समझो। जैविक के लिए तो आप नहर का पानी लगाना भी बढ़िया नहीं समझता मैं, क्योंकि नहर के पानी में दूषित गंध आवा है, साबुन भी आवा है, बस जराड़ंगा भी आवा को, शहर का सीवरों का पानी भी आता है उसके अंदर। तो जैविक की खेती तो बारिश का पानी हो या अच्छा। तो ये जो बाग है ये अपना ही बाग है भाई जोगिंदर सिंह का, जो मेरे हिसाब से इस बाग की देख रेख भी करता है। और इस बाग में कोई भी पेस्टिसाइड है, आप कोई भी अमरूद तोड़ के आप नहीं मानो तो किसी लैब में इसको मतलब लेके जा सकते हैं, टेस्ट करवा सकते हैं। ये बाग का आप रंग देख लो, जिसने स्प्रे किया है फलो उसका जाएगा, आप बाग देख सकते हो। तो इसमें फायदा तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि जो हमारा उद्देश्य है ना, अब भाई साहब महेंद्र भाई, हाँ जी, हम ये चाहते हैं कि लोग जहर को छोड़ के और बीमारियों से बचें। आज के जो भाग दौड़ की जिंदगी में, हाँ क्योंकि जी, मैं 15 साल मेडिकल लाइन में रहा हूँ, हाँ जी, मुझे हाँ, अच्छे से अनुभव है। जब बिल्कुल, मैं बिल्कुल। हॉस्पिटलों में डॉक्टरों से मिलने के लिए जाता था तो हुँ, वहाँ किस तरह बीमार लोगों की कतार लगी होती थी। हाँ, और वो मानते हैं। बीमारी आ कहाँ से रही है? कहीं ना कहीं बीमारी का कारण एक जहर है। तो आप लोगों ने एक ये प्रयास किया, मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ, सराहना करता हूँ। आप ये अमरूद का बाग है, इसमें भी आप जहर का छिड़काव नहीं करते हैं। बगल में आपका किन्नू का बाग है, हुँ, उसमें भी आप जहर का छिड़काव नहीं करते। और आप धान भी लगाते हो, उसमें भी आप जहर का छिड़काव नहीं, नहीं नहीं, करते नहीं, हो। नहीं, नहीं तो करते। इसमें पैदा का कितना फर्क रहता है? इसमें पैदा का अगर छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ मैं, इसमें पैदा का इतना फ़र्क पड़ता है, जो दुकान पे किसी पेस्टिसाइड वाले को जो आप एक खर्चा दे के आते दवाई का, खाद का, वो बस निकाल दे इसमें से, जी। वो सारी अपनी पैदावारी है। एक अपनी थाली जहर मुक्त होती है। क्या बात है। अगर खाना अगर बढ़िया है तो बीमारी भी नहीं आओगी, ये तो बीमारी नहीं कहने की बात नहीं, हमारे बुजुर्गों के टाइम। दूसरी बात अब आज के दौर की ले लो, एक कीड़े को पूरा भारत में जी। कोई किसी जीरी से लेके कपास से लेके कोई मार पाया हो, तो मैं इस बात खाता हूँ कोराजन भाई कोई किसी किस्म की कितनी भी पेस्टिसाइड कोई भी ले सकते हैं आप, जी। इसका किसी को बेनिफिट नहीं मिला। नहीं मिला। आज पूरे हरियाणा में, पंजाब में नरमा कपास का बुरा हाल है। क्या हाँ, मैं कोई इस चीज़ हाँ, पे आना हाँ, चाह रहा था हाँ, महेंद्र भाई। कोई लोग जहर पे जहर छिड़क रहे हैं और अत्यधिक मात्रा में कॉटन में जो कपास की फसल है उसमें लोगों ने जहर छिड़का है। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिला, फसलें सबकी बर्बाद हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे? फिर लोगों को सुधार करना चाहिए कि नहीं करना मैं चाहिए? तो ज़्यादा पढ़ा लिखा जानकार तो नहीं हूँ, जिससे मैंने सीखा है जयपाल पुनिया साहब से सीखा है मैंने। तो इसमें क्या समझूंगा, जो बीटी है ना बीटी, जी। अब जो इसमें कीड़ा आया है, जी। इस कीड़े ने वो बीमारी, इस बीटी को खाने की शक्ति उसमें आएगी है।
उसको उस जहर को सहन करने लग गया यूं। रेजिस्टेंस बोल हाँ, देते हैं हाँ, हम हाँ, अंग्रेजी में उसको बोल देते हैं कि उस बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस हो गया हाँ, है, हाँ, हाँ, उसकी रेजिस्टेंस पावर जनरेट हो गई है। हाँ। ठीक है। जिस तरह आप नहीं समझ पाओगे, एक बात और बताना चाहूँगा, मैं करीबन 50 साल के करीब की मेरी उम्र है, जी अंदाज़ा है मेरा। जी हमारे ज़माने में 101 बुखार हो जाता नहीं, मेरी दादी, माँ सिर पर पट्टी रखा करती। आज 101 बुखार नॉर्मली है। हमारे में 104, 3, 4 बुखार सहन करने की ताकत होगी। ताकत हो गई। इसलिए बीटी कीड़े को खाने में सूंडी को परहेज नहीं है इस बीटी को। ये कारण ये है। चलो अब हम दोबारा से अपने अमरूद के बाग पे आते हैं। हाँ जी। थोड़ा सा आप हमें दिखाइए अमरूद, कैसे कैसे अमरूद आपके यहाँ लगे हुए हैं। देखो थोड़ा अब तो मैं आपके फोकस करना चाहूँगा। देखो भाई साहब, सीज़न ऑफ है अमरूद का। जी बारिश ज़्यादा हुई है तो फल थोड़ा लेट उठा रहा। सर्दी का फल है ये। जी आप देख सकते हैं थोड़ा मोटा स्टार्टिंग है। ये आप देखो, थोड़ी मोटी स्टार्टिंग है फल की। मतलब किसी भी पेड्डे पे देख सकते हो आप, छोटे से मोटा। ये बिल्कुल छोटा है, जी बाद में लगाया गया था। जी लेकिन इसका भी आप देख लो, कोई किस्म की ऐसी बात नहीं कीड़ा इसमें नहीं आया होगा। जी जी कीड़े को तो मारते ही नहीं। जी कीड़ा किस आदमी के दिमाग में नहीं है, वो जी कीड़ा मर गया तो इंसान भी। कीड़ा एक उत्तेजना होती है। जी किसी का सपरा करने का कीड़ा है, जी जी। किसी का खाद डालने का, किसी को ज्यादा उत्पादन का एक कीड़ा है। थ्योरी मैंने ये भी हाँ, ये सुनी थ्योरी है है। इंसान की ये। एक थ्योरी मैंने ये भी सुनी है महेंद्र भाई हाँ जी। कि मतलब ये देखो एक अमरूद का पेड़ है। एक थ्योरी मैंने ये सुनी है हम्म। कि कीड़ा भी उसी फल में लगता है जिसमें जहर का इस्तेमाल नहीं होता है। कीड़े को भी इतनी परख है कि ये जो फल है जहर वाला है, इसको मैं खाऊंगा तो मर जाऊंगा, मेरे शरीर में नुकसान होगा। वो भी उसी फल को खाता है जिसमें जहर नहीं होता है। ये इंसान से तो अधिक बुद्धिमान, जी इंसान से तो मतलब अधिक बुद्धिमान कीड़ा को नहीं, सारी चीजें हैं। जी इंसान तो एक पैसे की होड़ में अपनी सारी चीज, संस्कृति, सब कुछ भूल गया। जी खुद तो मतलब जहर खाना इंसान ने पसंद कर रहा है। जी इसका जिम्मेवार इंसान है। जी पेड़ पौधे नहीं, पेड़ पौधे ये रास्ते में जामन भी पेड़ है, आम के बाग भी है, रास्ते में पेड़ लगे, उनको सपरा कौन करने आता है। बिल्कुल लेकिन सही कह रहे भरपूर मात्रा में फल देते हैं वो। बिल्कुल। ये तो कहने की बात है। बहुत वजनदार बात कही हाँ, महेंद्र भाई ने यहाँ। हाँ ठीक जी। है, जो हमारे खेत में होता है उसकी तो हम देखभाल कर देते हैं, लेकिन जो सड़क के किनारे उगे हुए पेड़ हैं, जो लावारिस पेड़ हैं, कहीं किसी सरकारी जमीन पे उगे हुए पेड़ हैं, उनमें तो कोई स्प्रे नहीं करता, लेकिन उनके अंदर भी फल लगते हैं और अच्छे फल लगते हैं। बिल्कुल तो फिर बेहतरीन। ये स्प्रे का तो जो इस्तेमाल है, ये इंसान ने एक बीमारी पाल ली अपने दिमाग के अंदर। वो स्प्रे पे स्प्रे, स्प्रे पे स्प्रे, पेस्टिसाइड का इतना अत्यधिक यूज कर रहा है जिससे कि लोगों की जीवन शैली पे, लोगों के स्वास्थ्य पे इतना भयंकर असर पड़ गया और नई नई बीमारियां जन्म ले रही हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। महेंद्र भाई ये एक थोड़ा सा बताना पूछना चाहूंगा मैं हाँ आपको जी, कि बोलिए। ये ऑर्गेनिक का अगर कोई बंदा प्योर रखता है हम्म। तो इसमें कितनी पैदावार निकलाती है? अमरूद की है, किन्नू की है? अमरूद की किन्नू में 4 क्विंटल तक किन्नू बगैर पेस्टिसाइड हो जाता है। एक पौधे से? हाँ, एक पौधे से, अगर एक संपूर्ण पौधा है। संपूर्ण पौधा है तो हाँ, 4 क्विंटल तक। 4 क्विंटल तक, बिल्कुल और उसका भाव क्लियर। भी ज्यादा मिलता होगा मार्केट में ऑर्गेनिक का? बगैर पेस्टिसाइड का भाव ज़्यादा है। ज्यादा है। हाँ, तो लेकिन दिखने में खूबसूरत नहीं हो सकता हो। जी खाने में उससे बढ़िया धरती पर वो किन्नू का टेस्ट कहीं नहीं मिलेगा। कहीं नहीं हम मिलेगा। तो मतलब गुणवत्ता और टेस्ट की दावा करते हैं, खूबसूरती का नहीं। जी जी खूबसूरती का दावा नहीं करते हम। जी जी खाने में खूबसूरत होना चाहिए, जी दिखने वाली चीज़ अंदर ज़हर हो, जी। बाहर से खूबसूरती का अंदर उसको कीड़ा हो, ये काम नहीं तो होता। कहीं न कहीं हम जो मार्केट में देखते हैं बिल्कुल वो चमकते हैं दूर से किन्नू, हाँ, और बिल्कुल ऊपर से वो बिल्कुल चमकते हैं, बिल्कुल वो ऑरेंज कलर के नज़र आते हैं। हाँ। तो उसमें ज़हर का इस्तेमाल वो हुआ होता वो है? ज़हर वो बढ़िया नहीं मिलेगा आपको। जी, आप यहाँ से किन्नू तोड़ के ले जाओ, उसमें कितना रस मिलेगा, और वहाँ से हम तो तुलना कर सकते हैं, कॉम्पिटिशन कर सकते हो आप। जी। उसका दावा है और ज़्यादा दावा नहीं। तो इसमें अमरूद में कितनी निकल आती है एक पेड़ पे? अमरूद का तो ऐसा है, अब की बार तो जो स्टार्टिंग का जो फल आया था, उसमें बहुत ज़्यादा कीड़ा था। जी, लेकिन इसका हमें बेनिफिट ज़्यादा ये मिलेगा, सर्दी में लंबा टाइम तक फल चलेगा, और ये गुणवत्ता का, अच्छी क्वालिटी, बाज़ार में बढ़िया, साइज़ भी बड़ा होगा, जी, इसका हमें अब ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। कीड़ा एक बार खा जाए तो उसके लिए आगे बेनिफिट है वो। अगर आप उस टाइम कीड़े को रोक दोगे, तो आगे वज़न ज़्यादा हो जाता है उस टाइम पौधे में, आगे फलों कम देगा। जी, इसका लाभ कीड़ा तो नुकसान नहीं पहुँचाता, वो आगे लाभ दे देगा, जी, नुकसान नहीं करता बिल्कुल भी वो। जी। तो महेंद्र भाई ये बात तो हुई। हाँ जी। एक दूसरी बात ये है कि ये जो बीच में जगह बच जाती, स्पेस बच जाता है,
तो इस स्पेस में भी कोई दूसरी खेती की जा सकती है? हाँ, इसमें ज़्यादा बड़ी खेती तो नहीं, मतलब नहीं की जा सकती। इसमें चारे का इस्तेमाल आप ले सकते हैं, जिस जो तरह हरा चारा होता हरा चाहे इसमें है। जई वगैरह बीजी है अभी इसमें, जी। तो ज़्यादा जवार वगैरह बोओगे तो उससे उमस से पौधे को नुकसान होगा। जो अब ये खाली जगह पड़ी हाँ, है, इसके अंदर ये जई की बिजाई बस कर रखी है। जई है, मेथी है, बरसीन है, आप इस किस्म की मूंग है, जी। छोटी वैरायटी आप इसमें तो बो सकते साथियों हो। ये हम दिखा रहे हैं और आपको। अगर एक बात और बोलना चाहूँगा, अगर आप हल्दी की खेती करना चाहते हो, अच्छा, तो इसमें छाया में हल्दी सबसे ज़्यादा क्या दुनिया बात में है! सब, आप इसमें हल्दी लगा सकते हो। सबसे बेटा बेहतरीन उपज मिलेगी ये तो आपको। आपने बहुत गजब की बात बता दी महेंद्र भाई, क्योंकि मैंने पीछे अभी मैं मतलौडा और खरक रोड पे था, हुँ, तो वहाँ मतलौडा किसी किसान ने सफेदा लगा रखा है, हुँ, हुँ। और सफेदे के बीच में जो स्पेस है उसके अंदर उसने हल्दी लगा रखी है, और इतनी बढ़िया खड़ी है। और हल्दी के तो भाव भी बहुत ज्यादा होते हैं महेंद्र भाई। आप इसमें लगाओगे तो बेहतरीन उपज मिलेगी, दीमक नहीं होगी पूरा खेत में। ओ क्या बात है! पौधे के लिए खुशबूदार, जड़ को बढ़िया खुशबू मिलेगी और अच्छी पैदावार है हल्दी। हल्दी होती है साथियों, इसी में। हम महेंद्र जी के साथ बात करते करते हम आपको खेत में बीच में जो स्पेस है वो स्पेस भी दिखा रहे हैं। इस स्पेस में अगर कोई किसान हल्दी की खेती करना चाहे तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा, और वो हल्दी भी जहर मुक्त होगी, क्योंकि आपका ऑर्गेनिक खेत है, और आपकी जो अमरूद की क्वालिटी है या और कोई भी आपने फ्रूट की क्वालिटी लगा रखी है, तो वो आपकी ऑर्गेनिक है। और उसके बीच में जो स्पेस बचा हुआ है उस स्पेस में आप हल्दी है इस तरह की, या फिर अदरक की भी सुना है मैंने महेंद्र भाई की, अदरक भी हो सकती है। अदरक तो खैर हो सकती है, लेकिन अदरक के लिए यहाँ का मौसम ठीक नहीं है। क्लाइमेट ठीक नहीं उसके है, लिए मिट्टी दूसरी चाहिए आपको। दूसरी चाहिए। इस यहाँ अदरक नहीं हो तो सकती। अभी हम किन्नू की तरफ चलते हैं। तो आपका कहने का भाव है कि हल्दी लगाई जाए तो ज़्यादा बेटर है, हाँ, हल्दी ज़्यादा बढ़िया रहेगी। साथियों बेहतरीन। ये आप देखना, ये अगर आप इस हरियाली का नज़ारा ही देखोगे तो मैं दावा कर सकता हूँ, आप जो शहर की भीड़ भाड़ में जो ची ची पै 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 में फंसे हुए हो, उससे आप निकल कर अगर आप किसी बाग में वैसे भी आओगे तो आपको इतना सुकून मिलेगा, इतनी शांति मिलेगी, और आप प्रकृति के इतने नज़दीक आ जाओगे कि बहुत ही ज़्यादा। जो आपके सिर दर्द की बीमारियां हैं, छोटे मोटे जो रोग वैसे ही एक बॉडरेशन में पैदा होते हैं, वो इस तरह के रोग तो यहाँ आके वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। आपको इतना सुकून मिलेगा। तो ये जैसे बीच में स्पेस है, इस स्पेस के लिए महेंद्र भाई ने बताया, और अभी हम ये अमरूद के खेत के अंदर से हम किन्नू के खेत की तरफ बढ़ रहे हैं। उसमें तो चलते हैं आगे। किन्नू दिखाएंगे आपको, कितनी अच्छी मात्रा में किन्नू लगे हुए हैं और कितनी अच्छी पैदावार किन्नू की निकलती है। वो पूरा हम आपको अभी किन्नू के फार्म का विजिट करवाएंगे। और साथ में तो महेंद्र भाई ये भी बताइए कि किन्नू के बीच में भी हम हल्दी लगा सकते हैं, या हाँ, हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई बिल्कुल। पीएच लेवल का तो पंगा नहीं? कई बार बोलते हैं कि किसी फसल का पीएच लेवल कुछ होता है, किसी फसल का पीएच लेवल नहीं, कुछ उसका होता है। पीएच लेवल उसको सबसे ज़्यादा मतलब छाया चाहिए, छाया छाँव। चाहिए, तो छाया में जो पीएच लेवल होता है हाँ, वो वो अनुकूल होता है उसके लिए। बिल्कुल स्थिर। वाह जी वाह! तो साथियों ये अगर आप इस तरह की खेती करना चाहते हो और बीच का जो स्पेस है उसका भी आप यूटिलाइज करना चाहते हो, तो आप इस तरह कर सकते हो। तो अभी हम किन्नू के बाग में आ गए हैं, और ये आपको चारों तरफ किन्नू किन्नू दिखाई दे रहे हैं। अभी महेंद्र भाई ये हमें नींबू किन्नू, का पेड़ है। ये नींबू का पेड़ है, हाँ, नींबू है ये। बड़ी अच्छी ग्रोथ है इसकी भी। हाँ, ये पिछले साल ही लगाया था। जी जी। आ आप ये इसको देख सकते हैं। इस नींबू के पेड़ को पिछली साल लगाया था। जी जी, आप इसको बिल्कुल देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मेरा कैमरा इसी के ऊपर है, हाँ जी। और ज़बरदस्त मतलब इसका ग्रोथ है, बहुत अच्छी ग्रोथ है। और तो आप ये किन्नू भी दे सकते हैं। किन्नू अच्छा, का ये मतलब किन्नू कुछ हाँ, हार्वेस्ट कर रखे हैं? हाँ, ये ये महें इसकी चल रही है पोजीशन। ये मतलब देख सकते हैं आप। जी जी। ये देखिए नीचे, आप इसको देख सकते हैं। साथियों ये ट्रे के अंदर है ना, जो किन्नू हार्वेस्ट करके ट्रे के अंदर डाला हुआ है। स्टार्टिंग है। ये अभी स्टार्टिंग है। अभी ये थोड़ा-सा आपको ग्रीन और थोड़ा-सा येलो कलर का दिखाई दे रहा है। हाँ, हाँ। ये जब बिल्कुल पक के तैयार हो जाता है, इसका कलर ऑरेंज हो जाता है। हुँ। तो ऑरेंज होने के बाद इसको आप मान सकते हो, थोड़ा-सा अगर मैं दिखाना चाहूँ, थोड़ा ये इस प्रकार का हल्का-हल्का ऑरेंज हो जाएगा। ये भी थोड़ा कम है, इससे ज़्यादा ऑरेंज हो जाएगा ये। उसके बाद ये पककर तैयार हो जाएगा। उसके लिए अब इसको समय लगेगा। अब ये बिल्कुल शुरुआती अवस्था में है, और शुरुआती अवस्था में ये निकाल रहे हैं बीच-बीच में से, जो खराब हो रहा है उसको निकाल रहे हैं, और जो अपने आप झड़ रहा है उसको निकाल रहे हैं। ये देख अब सकते हैं ये आप। देखना, ये ये देख देख सकते क्या हैं। बात है! ये आप गुच्छे के इसको गुच्छों में लगा हुआ है। एक नहीं, आप कहीं भी देख सकते हो ऊपर तक। क्या बात है! और गुच्छे लगे हुए हैं अभी साथियों। तो ये हाफ है, आधा साइज है। जी, जी, जी। आप इसको
इतना बड़ा समझेंगे, इससे डबल। इससे डबल इससे ये तो एक है, इसका साइज डबल हो जाए, इससे बड़ा बड़ा। इतना साइज हो जाएगा। ये देखिए साथियों, ये गुच्छों के गुच्छे लगे हुए हैं, ये बिल्कुल गुच्छे के गुच्छे लगे हुए हैं। ये इसका इतने- झुकाव के लिए हम तो इसके नीचे ये लगा रखी ताकि टहनी टूट ना जाए। ये सपोर्ट दे रखी है, सपोर्ट है, इतना इस पे वजन है इस पे, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में किन्नू और लगे हुए हैं। पिछले साल इसकी कटिंग वगैरह भी की थी। जो 3G ये 4G हाँ कटिंग बोलते हाँ, हैं, ये इसकी पूरी की हुई है। ये कटिंग इन्होंने की हुई है। किन्नू तो बहुत अत्यधिक मात्रा में लगे हुए हैं दोस्तों। मैं तो आपको ये अनुरोध करूंगा, कभी आप इस फार्म के आके किन्नू खाइए, आप खा के मेरे को धन्यवाद देना नहीं भूलेंगे। यह बात का मैं दावा कर सकता हूँ। जो महेंद्र भाई और जोगिंदर भाई, इन लोगों ने जो ये प्रयास कर रखा है, एक इस बेल्ट के अंदर, हमारे बेल्ट के अंदर तो सारी की सारी यही खेती होती थी, गेहूं की हो गई, उसके बाद कपास की हो गई। तो ये इन्होंने जो ज़बरदस्त काम किया है, मैं इसके लिए इनकी प्रशंसा कर रहा हूँ। इसके कई फायदे और भी हैं कि पर्यावरण का भी सुधार होता है। जितने ज़्यादा हाँ पौधे होंगे उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा होगी। और इसके बिल्कुल अंदर भी बिल्कुल। साथियों, ये आपको दिखाई दे रहा दूर तक, ये बिल्कुल बीच में स्पेस है। हाँ और ये गैप है इसका। रोटावेटर चला के, रोटावेटर से इसको जमीन को जोता गया है। और उसके बाद इसमें भी इन्होंने जो भी हरा चारा या घास की कुछ लेना है, पेस्टिसाइड तो डालते तो हम इस घास को भी खत्म कर सकते हैं, ये देखो। लेकिन हमने खत्म नहीं किया। नीचे वाला अपने आप सूख के ये विध्वंस हो गया। जी 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 इसके अंदर नीचे कुछ नहीं, ये भी अपने आप इसको उखाड़ के जैसे ऐसे ऊपर डाल दिया जाए जी तो ये नीचे वाला सूख के ये भी खाद का काम करता है, जी जी। कार्बन बनाता है जमीन के अंदर। ये इसका भी बहुत आपको ही लाभ एक अच्छी मिलेगा। बात बताई है हाँ। इन्होंने कि जो खरपतवार है, काफी लोग खरपतवार खत्म करने के लिए स्प्रे कर रहे हैं। जैसे कल मैंने एक वीडियो बनाया था, आप लोगों को मैंने दिखा था कि लोग ग्रामोसोन का स्प्रे कर रहे हैं और वो पत्तों उससे घास सूख जाएगी। ये लेकिन आप इन्होंने देख सकते हो, ये बिल्कुल कटी हुई है नीचे से, ये देखो। जी इसकी नमी भी काफी दिन तक मतलब इसमें बनी बनी रहेगी रहेगी बरकरार। जी। इसके कई फायदे हैं, महेंद्र भाई ने जैसे बताया। एक तो इससे खाद है बनेगी, जो जमीन को खाद चाहिए वो खाद मिलेगा। और दूसरा सेकंड थिंग के, इससे जमीन की नमी काफी लंबे समय तक बरकरार रहेगी बरकरार रहेगी। और हवा लगेगी, ऑक्सीजन भी मिलेगी उसको, मिट्टी बिल्कुल को। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये इन्होंने पूरा, ये देखो पूरा आपको सारे चारों तरफ किन्नू ही किन्नू नजर आ रहे हैं। और बड़े बड़े ये बिल्कुल मैच्योर पौधे हो चुके हैं किन्नू के। और बहुत ही, एक पौधे से करीबन करीबन 5 क्विंटल के आसपास की पैदावार हार्वेस्टिंग होती है, जो कि टूटा हुआ उधर। महेंद्र भाई ने हमें बताया है। और अभी आपको हम दिखाएंगे कि काफ़ी मात्रा में इन्होंने हार्वेस्टिंग कर रखी है। हार्वेस्टिंग करके इन्होंने काफ़ी स्टोर कर रखा है। और ये स्टोर किस लिए कर रखा है? ये कलर चेंज करने के लिए स्टोर कर रखा है या कोई और कारण नहीं, है ये इसका? अब मंडी में जाएगा। ये मंडी में जाएगा। ये देखो, अच्छा ये मंडी में जाएगा, जी, ये अभी मंडी में जाना है। तैयार और है। अभी हार्वेस्टिंग कर दी है, अभी गाड़ी लोड होएगी। ये और जनवरी तक चलेगा। ये जनवरी तक चलेगा। अब स्टार्टिंग हो गई है, अब यहाँ हार्वेस्टिंग होके, अगर साथियों मेरे हाथ में है ये देखिए, ये मेरे हाथ में है। और मैं अगर इसकी खुशबू लेना चाहूँ तो इतनी गजब की खुशबू आ रही है। खुशबू से ही पता चलता है कि इस किन्नू की क्या क्वालिटी है और इस खेत की क्या क्वालिटी है। एक गजब की सौंधी सौंधी खुशबू। और ये देखो, आप दिखाई दे रहे, ये बैग हैं। इन बैग के अंदर ये हार्वेस्ट करके बैग के अंदर पैकिंग कर रखी है। ये बैग है, ये इधर से, ये यहाँ पे कांटा है, कांटे से इन्होंने इसका वेट किया है। वेट करके प्रॉपर इन बैग में डाल के, और ये गाड़ी लोड करेंगे। और गाड़ी में लोड करके ये मंडी में लेके जाएंगे। और मंडी में महेंद्र भाई इसकी खुली बोली होगी या इसका रेट पहले फिक्स हो जाता है? नहीं, ये तो बोलने के हिसाब से जाता बोली है, के हिसाब से जाता है, मतलब कभी कम कीमत कभी ज्यादा, डिमांड के हिसाब से डिमांड के हिसाब से। सब चलता है। तो साथियों, इसमें एक विडंबना है थोड़ी सी, कि जो प्योर किसान ऑर्गेनिक तैयार करते हैं, कई बार उसको कस्टमर नहीं मिलता। तो आप प्लीज़ इस तरीके से देखिए इन चीज़ों को। जो भाई ऑर्गेनिक चीज़ तैयार कर रहा है उसको अपनाइए, अपने जीवन में शामिल कीजिए। आप खुद भी बीमारियों से बचोगे और आप एक अच्छे किसान को सपोर्ट भी करोगे। और क्योंकि मैं खुद मेडिकल लाइन में रहा हूँ, तो मैंने ये चीज़ें देखी हैं, बिल्कुल पास से देखी हैं दोस्तों। ये सच्चाई है। जो अब बीमारियाँ बढ़ रही हैं, बीमारियों का बढ़ने का कारण ही पेस्टिसाइड है। आप चाहे किसी भी अच्छे से अच्छे टाइम, ये जैसे इन्होंने चादर है ऊपर, चादर के नीचे ये देखो, ये सब बैगों के अंदर डाला हुआ है। ये अब ये पूरे के पूरे बैग इन्होंने यहाँ से कर दिए हैं। और ये बैग, अब ये इसको बैग को डाल के गाड़ी के अंदर और मंडी में लेके जाएंगे। तो इसमें कोई विशेष ध्यान भी रखना होता है महेंद्र भाई, इनका पेड़ का? पेड़ का, इसमें किन्नू की ज्यादा देखभाल की वैसे जरूरत नहीं होती। 2 टाइम पानी की जरूरत होती है इसको। एक तो बोले तो मार्च में, जी
और एक बोले तो अप्रैल के मतलब स्टार्टिंग में लगा सकते हैं, अप्रैल के लास्ट तक। इसका छोटा साइज स्टार्टिंग होता है जब तब, और इसका साइज छोटा इतना हो जाता है, इसका लगा बेर क्या के आकार जैसा साइज हो जाए जी। तब लास्ट पानी। बाकी इसको ट्यूबवेल के पानी की इस अगर खेत में लगाएं तो मतलब खत्म खराब हो हो जाएगा जाएगा। इसको नहरी पानी या बारिश बारिश का पानी, बारिश का पानी। दो चीज। तो इसका बिजाई का सही टाइम क्या होता है? इसका बिजाई का टाइम अब स्टार्टिंग है। अब स्टार्टिंग अब आप कोई भी फलदार पौधा मतलब आप लगा सकते हैं। अक्टूबर में लगा हाँ, सकते हैं। बिल्कुल। जिस अक्टूबर का समय हम उपयुक्त मानेंगे। ईख की जिस तरह ईख लगता है ना, जो गन्ने की खेती है, जी। इसकी सेम बिजाई होती है। तो महेंद्र भाई, अब मैं आपसे लास्ट कमेंट लेना चाहूँगा हाँ जी। कि आप जो मेरे दर्शक हैं, उनको आप खान-पान के बारे में, ज़हर के बारे में एक क्या कहना चाहेंगे आप कि वो क्या करें जो एक ज़हर से बचें? ज़हर से बचने का तो सबसे पहले तो मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ, इसके लिए हमें कोई विशेष मार्केटिंग मतलब नहीं हमें मिल रही। जी, और जैविक खेती के बारे में सबसे ज़्यादा धोखाधड़ी की जा रही है। जी, इसके लिए स्पेशल मार्केट नहीं है कोई भी। स्पेशल मार्केट होगी तो वहाँ लोग आएँगे, वहाँ से लेके जाएँगे, जाँच होगी वहाँ, तब उनकी थाली मतलब ज़हर मुक्त हो जाए। हो सकती है। तो आप हमारे खेत में आएँ, हम आपको अच्छी चीज़ खिलाएँगे, कुछ बढ़िया, जिससे आपका स्वास्थ्य मूड भी बेहतरीन रहे। दोस्तों, आपने देखा, ये मैंने आपको किन्नू का बाग भी दिखाया और मैंने आपको अमरूद का बाग भी दिखाया। कोई भाई ऑर्गेनिक चीज़ को पसंद करता है, किसी भाई को ऑर्गेनिक चीज़ चाहिए, वो मेरे से संपर्क करे, मैं आपको ऑर्गेनिक चीज़ उपलब्ध करवा दूँगा और मैं यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दे पूरा दूँगा। ये आपको जितनी मात्रा में चाहिए, इतनी मात्रा में आपको यहाँ बढ़िया किन्नू और बढ़िया अमरूद आपको मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।